हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आखिरकार अमेरिका ने भारत के सामने फिर से घुटने टेक दिया है और कश्मीर मुद्दे से पूरी तरह किनारा कर लिया है। कई दिन तक डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कूदने की कोशिश करते रहे, मगर भारत ने उनकी एंट्री को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब अमेरिका खुद कह रहा है कि हम कश्मीर मामले में घुसने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। ये बताता है कि अगर भारत अगली बार पाकिस्तान पर हमला करता है तो अमेरिका बीच में नहीं कूदेगा। अगर भारत पीओके के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका बेहद सावधानी से कदम उठाएगा। इसके बाद जानेंगे कि पाकिस्तान में जो तेल के भंडार के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने झूठा दावा किया था, अब खुद अमेरिका ने उस दावे के गुब्बारे को फोड़ दिया है। साथ ही अमेरिका ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए तगड़ा ऐलान किया है। उधर देखा जाए तो जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका पहुंचे, वैसे ही अमेरिका अचानक पलटी मारने लगा और ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ सुधारने का एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। अब जरा सोचिए, जब आप सुनेंगे कि किस तरह विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिकी धरती पर ही अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी और वहां ट्रंप की बोलती बंद कर दी, तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि ग्लोबल साउथ को लेकर भी अमेरिका को घेर लिया और ऐसा बयान दिया कि खुद वॉशिंगटन में सन्नाटा पसर गया। यहां तक कि आतंकवाद पर भी उन्होंने इतना कड़ा संदेश दिया कि हर किसी को साफ समझ आ गया कि ये विदेश मंत्री केवल वार्ता करने नहीं आए हैं, बल्कि खुले प्रहार करने की ताकत रखते हैं। और फिर अंत में आप जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक करीबी नेता कैसे अमेरिका में भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा पर नया विवाद खड़ा कर देता है। हनुमान जी की जो मूर्तियां अमेरिका में बनी हैं, उसे वहां की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा माना जा रहा है और ये देखकर कट्टर अमेरिकी ईसाई प्रेमियों की हालत खराब हो गई है। लेकिन इस नेता ने हिंदू संगठनों ने जोरदार जवाब दिया और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस नेता ने हनुमान जी के बारे में गलत बात क्यों कही, उसकी असली मंशा क्या थी। तो चलिए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब सुनिए कि कैसे ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे से किया किनारा। तो अमेरिका का रुख हमेशा से यही रहा है कि कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय यानी आपस का मसला है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद बीच में आकर कोई सुलह कराने की कोशिश नहीं करेगा जब तक भारत और पाकिस्तान दोनों देश उससे सीधे तौर पर न कहें। अभी जो अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, वो दरअसल यही है कि ट्रंप प्रशासन अपनी पुरानी नीति पर कायम रहेगा। यानी अमेरिका ये साफ संदेश दे रहा है कि वो इस विवाद में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कई बड़े संकटों जैसे आर्थिक चुनौतियों, विदेश नीति के तनाव और घरेलू राजनीतिक मसलों से उलझे हुए हैं। इसलिए उनके पास कश्मीर में दखल देने का समय और इच्छा दोनों नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने हर रिश्ते को अमेरिका फर्स्ट नीति से देखता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे भारत हो या पाकिस्तान, अमेरिका सबसे पहले अपने फायदे और हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाता है। इसीलिए अमेरिका कभी भी दोनों देशों को एक ही तराजू पर नहीं तौलता, बल्कि अपनी जरूरतों और रणनीतिक महत्व के आधार पर दोनों के साथ अलग अलग तरीके से संबंध रखता है। यहां दिलचस्प ये रहा कि अधिकारी ने ट्रंप का पुराना दावा भी दोहराया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भारत पाक तनाव को कम करने और युद्ध विराम कराने में भूमिका निभाई थी। ये बयान दरअसल अमेरिका की उस कोशिश को दिखाता है कि वो खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ या शांति दूत की छवि में पेश करना चाहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो तभी शामिल होता है जब उसके अपने हित जुड़े होते हैं। अब सुनिए कि पाकिस्तान के तेल भंडार का कैसे फूटा गुब्बारा। तो देखिए, यहां मामला दरअसल अमेरिका के अंदरूनी बयानों के टकराव का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया था कि उनका देश पाकिस्तान में अरबों डॉलर मूल्य के तेल भंडार खोजने के लिए समझौते कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है और अमेरिका को भी बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। लेकिन अब उनके ही ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने इस दावे को पूरी तरह गलत और झूठा बता दिया। राइट ने साफ कर दिया कि अमेरिका का पाकिस्तान में तेल खोजने की कोई योजना ही नहीं है और न ही उनकी कोई दिलचस्पी है। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने जो बात कही थी वो हकीकत पर नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कही गई थी, ताकि पाकिस्तान को भरोसा दिलाया जा सके या घरेलू स्तर पर अपनी सरकार की छवि चमकाई जा सके। यानी एक तरफ राष्ट्रपति राजनीतिक बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका ही मंत्री सच सामने लाकर बता रहा है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यही कारण है कि यह बयान धमाकेदार माना जा रहा है, क्योंकि इससे ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जरा भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की अमेरिकी तैयारी सुनिए। तो अमेरिका भारत को अपनी ऊर्जा नीति में अपने पक्ष में झुकाना चाहता है। क्रिस राइट ने साफ कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत तेल, गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उसके साथ सहयोग बढ़ाए, ताकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी और गहरी हो।
लेकिन असली दिक्कत यह है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सके। इसी वजह से अमेरिका भारत पर सीधा दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि कह रहा है कि हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, लेकिन संदेश यह है कि रूस से तेल लेना बंद करो और हमारी ओर झुको। टैरिफ का जो फैसला अमेरिका ने लिया है वो दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। यानी साफ साफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूस छोड़कर ऊर्जा खरीद में वॉशिंगटन पर ज्यादा भरोसा करे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए कि कैसे ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ सुधारने के मूड में बातें कर रहा है। तो दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे भारत का व्यापारिक शुल्क 50% तक पहुंच गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत से अमेरिका को जो सामान जाता है उस पर बहुत ज्यादा शुल्क देना पड़ता है, जिससे भारत के निर्वाचकों और व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। अब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि इस टैरिफ को सुधारा जा सकता है, यानी इसमें कुछ राहत या बदलाव लाया जा सकता है। ये भारत के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अगर टैरिफ कम होता है तो भारत का निर्यात आसान होगा और व्यापार में तेजी आएगी। रूबियो ने साथ ही ये तंज भी मारा कि यूरोप अभी भी रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो और सख्त कदम उठाए, जो उनके हिसाब से हास्यास्पद है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद था दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों और व्यापारिक मुद्दों पर खुलकर बातचीत करना। जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों ने द्विपक्षीय यानी आपसी संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आगे भी प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। खास बात यह रही कि रूबियो ने भारत को क्रिटिकल यानी बेहद महत्वपूर्ण देश बताया, जो दिखाता है कि अमेरिका भारत को अपने लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानता है। इसलिए ये पूरी मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने का संकेत देती है, खासकर उस समय जब व्यापार, ऊर्जा और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव और बातचीत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जरा यूरोप पर अमेरिका की कड़ी नाराजगी सुनिए। तो अमेरिका रूस को लेकर और सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। रूबियो ने कहा कि यूरोपीय देशों को भी रूस पर ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे ताकि पुतिन पर दबाव बढ़े, और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस विकल्प को खुले तौर पर अपने पास रखते हैं कि हालात बिगड़ने पर कभी भी नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका सीधा संदेश ये है कि अमेरिका रूस से बेहद नाराज और निराश है, क्योंकि पुतिन से ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात के बाद भी यूक्रेन युद्ध का कोई हल नहीं निकला और लड़ाई लगातार लंबी खींच रही है। हालांकि इसी बीच रूबियो ने यह भरोसा भी दिया कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार और ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतें हैं उन्हें बातचीत से सुलझाने की कोशिश होगी, ताकि रिश्तों पर नकारात्मक असर न पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका रूस पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ भारत को अपने साथ मजबूती से जोड़कर रखना चाहता है। अब जरा अमेरिकी दोहरे मापदंड पर भारत का करारा प्रहार सुनिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 की बैठक में अमेरिका पर परोक्ष हमला किया और कहा कि रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर पश्चिमी देशों ने दोहरे मापदंड अपना रखे हैं। मतलब ये कि यूरोप और अमेरिका खुद तो रूस से तेल और गैस लेते रहे या अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले करते रहे, लेकिन जब भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि अब दुनिया देख रही है कि कैसे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई और कीमत को एक तरह से दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे दोहरे मानक अब और सहन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे न्याय और बराबरी की भावना खत्म होती है। दूसरे हिस्से में जयशंकर ने यह भी बताया कि यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष ने गरीब और विकासशील देशों, खासकर ग्लोबल साउथ की रीढ़ तोड़ दी है। इन युद्धों की वजह से खाद्य सुरक्षा खतरे में आ गई, उर्वरक और ऊर्जा की कमी बढ़ गई और कीमतें इतनी ऊपर चली गई कि गरीब देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि शांति और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर विकास बाधित होगा तो शांति भी नहीं आ पाएगी। जयशंकर ने चेतावनी दी कि कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं को अस्थिर बनाना किसी के भी हित में नहीं है। उनका संदेश ये था कि अमीर और ताकतवर देश अगर अपनी राजनीति और युद्ध के खेल के लिए सप्लाई और कीमतों से खिलवाड़ करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब देशों को होगा और ये वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरनाक है।
अब जरा आतंकवाद पर भारत का बड़ा संदेश सुनिए। तो जयशंकर दुनिया को ये संदेश दे रहे थे कि अगर संघर्षों को खत्म करना है और शांति कायम रखनी है तो सिर्फ ताकत या दबाव से काम नहीं चलेगा, बल्कि संवाद और कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता अपनाना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जो दोनों पक्षों से बात करने की क्षमता रखते हैं और वही असल में पुल बन सकते हैं ताकि स्थायी समाधान निकल सके। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि अगर देश बटे बटे रहेंगे तो आतंकवाद का खतरा और बढ़ेगा। जयशंकर ने बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की भी मांग की, ताकि ये संस्थाएं आज की चुनौतियों के हिसाब से ज्यादा कारगर बन सकें। अंत में उन्होंने सभी देशों को ये नसीहत दी कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वैश्विक स्थिरता को मजबूत करें और दुनिया को सकारात्मक दिशा दें, वरना शांति और विकास दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अब जरा ट्रंप के नेता का विवादित हमला सुनिए। तो अमेरिका के टेक्सास राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर अपमानजनक और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेक्सास जैसे ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। ये बयान हिंदू धर्म और भगवान हनुमान का अपमान माना गया और इसी कारण आग की तरह विवाद भड़क गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन समेत कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने तुरंत इसका विरोध किया और इसे खुला हिंदू विरोधी रवैया बताया। हजारों अमेरिकी नागरिकों ने भी डंकन की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की, लेकिन डंकन ने अब तक कोई सफाई या पछतावा जाहिर नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मामला सिर्फ धार्मिक असम्मान का नहीं, बल्कि सांप्रदायिक तनाव और अमेरिका में हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रतीक बन गया। अब जरा टेक्सास में खड़ी हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा को जानिए। तो अमेरिका के टेक्सास राज्य के शुगरलैंड शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर ने भगवान हनुमान जी की एक बेहद विशाल प्रतिमा स्थापित की है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। ये प्रतिमा 90 फीट ऊंची और 90 टन वजनी कांसे से बनी है और ये भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसमें हनुमान जी को अभय मुद्रा में दिखाया गया है, यानी भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा देने की मुद्रा में। साथ ही उनके हाथ में गदा भी है। ये प्रतिमा कमल के तख्त पर खड़ी है और इसके चारों ओर हाथियों की सुंदर मूर्तियां सजाई गई हैं। खास बात यह है कि ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और फ्लोरिडा की पेगासस एंड ड्रैगन प्रतिमा के बाद आती है। अगस्त 2024 में जब इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो 3 दिनों तक चलने वाले समारोह में हजारों भक्त शामिल हुए और इसका उद्घाटन बेहद भव्य और ऐतिहासिक तरीके से किया गया। अब जरा डंकन की राजनीति और चुनावी महत्वाकांक्षा जान लीजिए। तो अलेक्जेंडर डंकन, जो टेक्सास पुलिस विभाग में 13 साल सेवा कर चुके हैं और अब अमेरिकी सेनेट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म और भगवान हनुमान पर विवादित टिप्पणी कर बैठे। वे रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं को चुनौती देकर खुद को मजबूत उम्मीदवार साबित करना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका फर्स्ट जैसे नारे और कठोर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को झूठी मूर्ति कहकर हमला बोला, तो ये केवल धार्मिक भावनाओं पर चोट नहीं, बल्कि भारत और हिंदू संस्कृति की वैश्विक छवि पर सीधा प्रहार था। यही वजह है कि हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और दुनिया भर में हिंदू समाज ने यह संदेश दिया कि हनुमान जी की आस्था को कोई झूठा नहीं ठहरा सकता। आस्था का ये दीप करोड़ों लोगों के दिलों में जलता है और राजनीति की नकारात्मक चालें भी इसे बुझा नहीं सकती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।